मुमताज नसीम जी ने मोहब्बत के नशे में डाल दिया था सबको, और अरुण जेमनी साहब ने हास्य का खुमार सब पर चढ़ा दिया है। और इस हास्य के खुमार से एक वीर रस का कवि आपको निकाल सकता है। नाम विनीत है लेकिन तेवर बड़े चौहानी हैं। विनीत चौहान, स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ विनीत चौहान जी का, वीर रस के जाने माने कवि। आज के इसके नववर्ष के उल्लास का विषय मुझे कहां से शुरू करना चाहिए। हम सब नववर्ष के उल्लास में बैठे हैं। गुरु गोविंद सिंह के बेटे मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं काफी देर से देख रहा हूं कि केशधारी पगड़ियां मेरे सामने बैठी है। आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे, जिस समय हम नववर्ष के उस उल्लास में डूबे हैं, दिसंबर का अंतिम सप्ताह गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानियों का सबसे बड़ा इतिहास रहा है, जिसे यह देश शायद कहीं भूल चुका है। 4 बेटों में से 2 बेटे चमकौर के युद्ध में बलिदान हुए और 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए। मां गुजरी देवी ने सरहिंद की बुर्ज पर ठंडी रात में प्राण त्याग दिए कि मैंने 4 कोहनूर खो दिए हैं। तो गुरु गोविंद सिंह की पत्नी गई गुरु गोविंद सिंह के पास कि अब मेरे पास जीने का कोई औचित्य नहीं बचता है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, यह रास्ता तो हमने उस दिन तय कर लिया, जिस दिन बलिदान का रास्ता तय किया था। आत्महत्या जैसा विचार तुम्हारे मन में आया क्यों? कहने लगे 4 बेटे थे, चारों तो खुद, अब जीने का अर्थ भी क्या है। गुरु गोविंद सिंह ने 4 वाक्य कहा और पूरी दुनिया को एक नई तहरीर दे दी। मेरे रोंगटे खड़े उस वाक्य को बोलते समय जो गुरु गोविंद सिंह ने कहा। मैं कई बार सोचता हूं यदि मुझे अधिकार दिया जाता तो मैं ये वाक्य दुनिया के तमाम एयरपोर्ट पर लिखवा देता हिंदुस्तान के। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, जब चारों बेटे वार चुकते हैं, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4। शायद अगली पंक्तियां आपको सेहरन खड़ी करे इस नववर्ष के उल्लास में। हम उनके बलिदानों को न भूले, हम नववर्ष के उत्साह में। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4। अरे 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। हिंदुस्तान का नवोल्लास कम ना हो, हम चाहते हैं। लेकिन सरहदों पर जो हमारे सैनिक खड़े हैं, चाहे वो सरहिंद की दीवार पर चुने गए 4 बेटे हों, 2 बेटे हों, फतेह सिंह और जोरावर सिंह हो, अजीत सिंह और जुझार सिंह हो, या इस समय हमारे जो बेटे सरहदों पर खड़े हैं, इस उल्लास में हम उन्हें न भूलें कि नए साल में वो भी तो किसी को याद करके बैठे होंगे। 4 पंक्ति में चाहता हूं आप सबकी तरफ से उठें। बहुत बढ़िया। प्राण से ज्यादा प्रिय जिनको रहा अपना वतन है। मुझे नहीं पता है देश किस तरह स्वीकार करेगा इस पंक्तियों को, लेकिन मैं कह रहा हूं, उन्हें याद कर रहा हूं सरहद की इस -35 डिग्री में यदि वो पहरा दे रहे हैं तो मेरा पहला दायित्व उनके लिए निवेदित होता है। प्राण से ज्यादा प्रिय जिनको रहा अपना वतन है, राष्ट्र का उत्थान ही जिनका रहा अंतिम सपन है, और प्राण दीपक दे गए जो राष्ट्र की आराधना में, उन शहीदों को हमारे कोटिशय पावन नमन है। उन शहीदों को हमारे कोटिशय पावन नमन है। आइए मैं शुरू करता हूं। मेरा तेवर थोड़ा सा अलग है कि जिसने जला के निज प्राण को उजाला किया, जिंदगी को उनके ही नाम करता हूं मैं। मेरा तेवर है हिंदुस्तान में, मैं इसी बात के लिए जाना जाता हूं कि जिसने जला के निज प्राण को उजाला किया, जिंदगी को उनके ही नाम करता हूं मैं। और देशद्रोहियों को सरे आम जो नगन करे, ऐसा हर काम खुले आम करता हूं मैं। तो देश के जवानों की रगों में ज्वार ला सके जो, ऐसी हर बात सरे आम करता हूं मैं। और अपनी जवानी इस देश पे चढ़ा गए जो, ऐसे देशभक्तों को प्रणाम करता हूं मैं। ऐसे देशभक्तों को प्रणाम करता हूं मैं। 70 साल हो गए इस देश को आजादी का जश्न मनाते हुए, नवोल्लास में डूबते हुए। माफ करें मुझे कहने के लिए, देश की राजनीति ने जो हालात हमें सौंपे हैं, थोड़े से सोचने के लिए चाहिए हमें। वो लोग तो नहीं, वो हालात तो नहीं जो हमें शायद 70 सालों के सपने हमें तोड़ते नजर आते हैं। कि देखता हूं भारती की प्रतिमा को खंड खंड, भारती का कोई तो अखंड मानचित्र दे। जातिवाद के गणित यदि हमारे देश के चुनाव में पहला मुद्दा होते हैं तो मुझे कहने का हक दीजिएगा कि देखता हूं भारती की कैसा मुझे आज चाहिए, कोई राजनेता चाहिए, आपके दिलों में लगे कि वो राजनेता की आज हमें आवश्यकता महसूस होती है, मैं उसे स्मृति में रखता हूं कि देखता हूं भारती की प्रतिमा को खंड खंड, भारती का कोई तो अखंड मानचित्र दे। और जातिवाद और प्रांतवाद से अलग हटे, ऐसा मेरे देश के नेताओं को चरित्र दे। तो भारती की प्रतिमा का वंदन करूंगा मैं तो, वीणावाद नहीं मुझे तो कोई मान पत्र दे। और भारती की लाज निज खून से बचा सके जो, हमें राजनीति में कलाम जैसा पुत्र दे। हमें राजनीति में कलाम जैसा पुत्र दे। हमें राजनीति में कलाम जैसा पुत्र दे। सरहदों की बातें हुई हैं। सरहदें सेंट और सिंदूरों से महकती होंगी मुझे नहीं पता, सेंट की खुशबुओं से महकती होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन सिंदूर के बोने से महकती जरूर है, हमारे शहीदों के खूनों से महकती जरूर हैं।
यदि वो सुरक्षित हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो हमारा पड़ोसी मुल्क दूसरी तरफ से हो, यदि वो सुरक्षित हैं तो इस देश की नौजवानी के रक्त के कारण से सिंचित हैं वो। कि देखता हूं भारत, जो मुझे लगा, मैं कहता हूं कैसा दृश्य रहा होगा जब वो लड़े होंगे वो बेटे, कि गोलियों को झेलते थे वीर सैनिकों के वक्ष, करगिल घाटी मौतों वाली घाटी हो गई। कि गोलियों को झेलते थे वीर सैनिकों के वक्ष, करगिल घाटी मौतों वाली घाटी हो गई। और रणबांकुरों का रक्त जहां जहां गिर गया, चंदन से ज्यादा वो पवित्र माटी हो गई। और रणबांकुरों का रक्त जहां जहां गिर गया, चंदन से ज्यादा वो पवित्र माटी हो गई। तो गर्व से उठा लिया था भारती ने उच्च भाल, धन्य बलिदान वाली परिपाटी हो गई। और देखकर रणबांकुरों का ऐसा बलिदान, एक बार दंग मेरी हल्दी घाटी हो गई, एक बार दंग मेरी हल्दी घाटी हो गई। एक कविता कह देता हूं, मैंने कहा मैं उन्हें न भूलूं। सीमाएं यदि असुरक्षित हैं तो हमारा शौर्य उसके बलिदान के लिए तैयार रहे। मैं एक कविता कहकर 2 मिनट की अपनी वाणी को विराम देता हूं कि सीमाओं पर फिर हलचल है शत्रु के बाहुबल की। मैं किसी देश का पूरी कविता में नाम नहीं लूंगा और न किसी दूसरे देश की तरफ इशारा करूंगा। आप समझते जाए तो मुझे लगे कि कविताएं युवा पीढ़ी भी समझ रही है, पुरानी पीढ़ी मुझे आशीष दे। कि सीमाओं पर फिर हलचल है शत्रु के बाहुबल की, खूनी होली खेल चुकी है अपनी घाटी करगिल की। फिर से कि सीमाओं पर फिर हलचल है शत्रु के बाहुबल की, खूनी होली खेल चुकी है अपनी घाटी करगिल की। किसने पापी हाथ बढ़ाया फिर जननी के आंचल पर, किसने दृष्टिपात किया है मां के पावन काजल पर। लेकिन ओ भारत के वीरों गलती मत दोहरा देना, मेरे साथ हो जाए सदन में आपकी बात कह दूं तो, कि लेकिन ओ भारत के वीरों गलती मत दोहरा देना, अमर तिरंगा सीमाओं पर खुल करके लहरा देना, अमर तिरंगा सीमाओं पर खुल करके लहरा देना, अमर तिरंगा सीमाओं पर खुल करके लहरा देना। कि बहुत दिनों से हमने इनकी माफ करी नादानी है, हिंदुस्तान का इतिहास है, क्षमा करो। मैं कई बार कहता हूं 70 सालों में जिस तरह इस देश ने शांति के कबूतर पड़ोसी मुल्कों की तरफ भेजे हैं, मेरी टिप्पणी ठीक लगे तो शायद उस पर तालियां उठे। एक बार ही सही सफेद कबूतरों की जगह गुरु गोविंद सिंह के बाद भी भेजकर देख लेते, देश की तस्वीर बदल चुकी है। लेकिन हुआ नहीं। कि हमने इनको समझाया है प्यार और मनुहारों से, हमने इनको समझाया है प्यार और मनुहारों से, लेकिन इनकी बातें केवल होती हैं तलवारों से, लेकिन इनकी बातें केवल होती हैं तलवारों से। इसीलिए तलवारों से ही खुलकर बात करेंगे हम, इसीलिए तलवारों से ही खुलकर बात करेंगे हम। अब के निर्णायक भाषा में खुलकर बात करेंगे हम, अब के निर्णायक भाषा में खुलकर बात करेंगे हम। इसीलिए उस हल्दी घाटी को फिर से दोहराने दो, अमर तिरंगा सीमाओं पर खुलकर ही लहराने दो, अमर तिरंगा सीमाओं पर खुलकर ही लहराने दो। एक इतिहास है इस देश का कि पंचजन्य ले महासमर में हम ही फूंका करते हैं। ये चित्र है इस देश का। ये कृष्ण का देश है, एक हाथ में बांसुरी रही है तो दूसरे पर पंचजन्य भी रहा है। अब ये पूरा देश समझ ले। मैं एक शब्द कहीं मैंने सुना था, मेरे जहन में है, युद्ध के उन्माद में डूबे हुए सब लोग सुन लें, युद्ध भी है बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुन लें। हमने दोनों रास्ते तय करें कि पंचजन्य ले महासमर में हम ही फूंका करते हैं, पंचजन्य ले महासमर में हम ही फूंका करते हैं। वक्त पड़े तो हिंद महासागर लोहू से भरते हैं, वक्त पड़े तो हिंद महासागर लोहू से भरते हैं। अब के रूप की छाती पर पहने भाले भर देंगे हम। इस दृश्य पर मैं आपका ध्यान चाहता हूं, मैंने अलग उपमा दे दी हो तो। अब के रूप की छाती पर पहने भाले भर देंगे हम, उसके ही नरमुंडों से नभ पर जय हिंद लिख देंगे हम, उसके ही नरमुंडों से नभ पर जय हिंद लिख देंगे हम, उसके ही नरमुंडों से नभ पर जय हिंद लिख देंगे हम। इसीलिए उस कुरुक्षेत्र को फिर से तो दोहराने दो, इसीलिए उस कुरुक्षेत्र को फिर से तो दोहराने दो। शूलों की भाषा को अब के भालों से समझाने दो, शूलों की भाषा को अब के भालों से समझाने दो, शूलों की भाषा को अब के शूलों से समझाने दो। और जो मैं कहना चाहता हूं सुने कि जागो राणा की संतानों बप्पा रावल वीर उठो, झांसी वाली रानी जागो तात्या से रणधीर उठो। अभी खड़ग से रक्त न पहुंचो दुश्मन ने ललकारा है, पूरा सदन मेरे साथ होगा शायद, कि अभी खड़ग से रक्त न पहुंचो दुश्मन ने ललकारा है। सीमाओं पर गरजो कह दो हिंदुस्तान हमारा है, सीमाओं पर गरजो कह दो हिंदुस्तान हमारा है। और अंतिम निवेदन कह रहा हूं, आपसे विदा ले रहा हूं। मैं राजनीति के बड़े योद्धाओं से कहना चाहता हूं, शायद मेरी बात कल नहीं तो आज नहीं तो परसों सुनी जाए, कि कुछ दिन हमको मत रोको तुम ओरे दिल्ली वालों रे,
ध्यान दे, मैंने कुछ दिन शब्द का प्रयोग किया है, हमेशा के लिए नहीं। कुछ दिन हमको मत रोको, अंतिम पंक्ति मुझे विदा कीजिएगा कि कुछ दिन हमको मत रोको तुम ओरे दिल्ली वालों रे, शांति अहिंसा मत समझाओ कुछ दिन दिल्ली वालों रे, शांति अहिंसा मत समझाओ कुछ दिन दिल्ली वालों रे। अब के अमर तिरंगा लेकर सीमाओं तक जाने दो, अब के अमर तिरंगा लेकर सीमाओं तक जाने दो, अब के रणचंडी को अपनी खुलकर प्यास बुझाने दो, अब के रणचंडी को अपनी खुलकर प्यास बुझाने दो, अब के रणचंडी को अपनी खुलकर प्यास बुझाने दो, अब के रणचंडी को अपनी खुलकर प्यास बुझाने दो, अब के गाल बजाने वालों को हमको समझाने दो, अब के गाल बजाने वालों को हमको समझाने दो, शूलों की भाषा को अब के भालों से समझाने दो, शूलों की भाषा से अब के भालों से। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे।